दिल्ली में अपनी सरकार तीसरी बार बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो श्रीनगर आ रहे हैं। यहाँ पर श्रीनगर आकर वो इंटरनेशनल योगा डे मनाएंगे। उनका 2 दिन का कार्यक्रम है। वो 20 जून को आ रहे हैं और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे वो SKICC के जो दल लेक है, SKICC के पास जो दल लेक है जहाँ पर हम अभी फ़िलहाल खड़े हुए हैं, उसके बाहर बच्चों के साथ वो योगा करेंगे। ये उनकी सेकंड विजिट होगी। हालांकि कश्मीर में घाटी में इससे पहले वो फरवरी में भी आए थे, जब उन्होंने लोकसभा चुनावों से पहले जो लोगों को संबोधित किया था कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या प्लान है, क्या फ्यूचर है, उसके बारे में उन्होंने संबोधित किया था। लेकिन अब सरकार बनाने के बाद वो यहाँ पर आ रहे हैं। इस विजिट का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि ये विजिट फॉल कर रही है लोकसभा चुनावों के बाद और असेंबली इलेक्शन से पहले, क्योंकि माना जा रहा है कि सितंबर के तक यहाँ पर असेंबली चुनाव भी हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनावों में इस बार जो है वो खुद कूदना चाहती है। हालांकि वो लोकसभा चुनावों में उसने घाटी की 3 सीटों में जो लड़ाई नहीं की थी। जहाँ तक इंटरनेशनल योगा डे का सवाल है, वो 21 तारीख को सुबह 6 बजे दल के किनारे जो युवा वर्ग है उनसे रूबरू भी होंगे और साथ में योगा भी करेंगे। प्रधानमंत्री 2015 के बाद से इंटरनेशनल योगा डे को बहुत जो है वो इम्पोर्टेंस देते रहे हैं। अलग अलग शहरों में जाकर उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे मनाया है। पिछली बार उन्होंने जो है वो UN में योगा डे मनाया था और इस बार वो है कश्मीर घाटी में आकर योगा डे मना रहे हैं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है क्योंकि घाटी में हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि घाटी और जम्मू में खासकर जो जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे थे, उसके बाद ये बोला जा रहा था कि किस तरह से फिर से जो टेरर का जो रडार है वो इस इलाके में घूम गया है। तो प्रधानमंत्री का इस इलाके में आना एक भरोसा दिलाना है लोगों को कि वो इस पूरे के पूरे मसले में अभी भी पूरा उन्होंने नज़र बनाई हुई है। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली में भी बहुत एक अहम बैठक की थी कश्मीर की समस्या को लेकर। ये जो उनकी विज़िट है इसलिए भी इम्पोर्टेंट मानी जा रही है क्योंकि 29 जून से यहाँ पर अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। यात्रा को लेकर भी पुलिस वालों को काफ़ी सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो मिली हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना लोगों को भरोसा दिलाना है कि जो है जो और प्रशासन को भी जो है एक तरह से दोबारा से एक पुशअप देने के लिए वो आ रहे हैं ताकि वो एक सिनर्जाइज्ड मैनर में, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में जो है वो काम कर सके। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि एक एजेंसी जो है वो दूसरी एजेंसी की जो रिपोर्ट्स हैं उनको निगेट करती रहती है। तो ये दौरा जो है वो पॉलिटिकली भी और स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी। दूसरी तरफ उनके आने से पहले श्रीनगर इलाके में जो सिक्योरिटी बंदोबस्त है बहुत कड़ा कर दिया गया है। पूरे इलाके को नो फ्लाइंग जोन, खास करके जो दल एरिया है उसमें नो फ्लाइंग जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। पैरामिलिट्री जो लोग हैं, जो फोर्सेस हैं, वो दल के अंदर डीप इनसाइड जो है वो कॉम्बिंग ऑपरेशंस जो है वो फिलहाल कर रही हैं क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं बिल्कुल दल के किनारे बैठकर ही योगा करेंगे। तो ऐसे में ये पूरा इलाका SPG ने टेक ओवर कर लिया है। जो मॉक ड्रिल्स हैं वो चल रही हैं और ये इलाके को हालांकि जो बच्चे उनके साथ योगा करेंगे उन्हें अंदर उनकी भी एक रिहर्सल जो है वो फिलहाल चल रही है। माना जाता है कि प्रधानमंत्री ना सिर्फ उन बच्चों से मिलेंगे बाकी और भी युवा वर्ग से मिलेंगे क्योंकि उनका ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के भविष्य का जो एक रास्ता है वो युवा वर्ग ही दिखाएगा। यही वजह है कि वो ज़्यादा फोकस जो है वो खेलों पे करते हैं, स्पोर्ट्स पे करते हैं और युवा वर्ग पर करते हैं। तो हर एक लिहाज से ये उनकी जो उनकी विजिट है वो इम्पोर्टेंट मानी जा रही है। श्रीनगर से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।